इधर आए दिन तुम देखो गली मोहल्लों में हर घर से एक घर छोड़ के दूसरे घर में तुम्हारे को मंशियात फरोशों का अड्डा मिलेगा। पोल्ट्रियों के बारे में क्या कहना है, बस हम कमा रहे हैं और वो खा रहे हैं। सही है, और नौजवान नस्ल को अच्छी तरह बर्बाद कर रहे हैं। एक पी रहा है तो वो 10 को आगे और लगा रहा है। ये सारे के सारे यहाँ पे जो माफिया यही करवा रहे हैं, और ये जितने भी चरसी मवाली हमारे घर महफूज नहीं है, बच्चे महफूज हैं, तो गुजारिश की जाती है कि खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ुबैर अहमद अपने कैमरामैन सुफियान बंगश के साथ। नशा किसी भी किस्म का हो इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, मगर हेरोइन जिसे आम अल्फाज में पाउडर भी कहा जाता है, ये हमारे मुल्क में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये पहले सिर्फ शहरों तक महदूद था, मगर आज हमारे मोहल्लों गली कूचों तक, हत्ता के घरों तक ये आ पहुंचा है, जिससे हमारी नौजवान नस्ल के साथ साथ बूढ़े, बच्चे और औरतें भी इस नशे का शिकार हो चुकी हैं। तो इस सिलसिले में आज हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि वो किस हद तक इस नशे से और इन नशइयों से तंग आ चुके हैं। तो हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइए कि जो आजकल ये नशई इस इलाकों में घूम रहे हैं, जो नशा इस हद तक फैल चुका है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? पोल्ट्रियों के बारे में क्या कहना है, बस हम कमा रहे हैं और वो खा रहे हैं। सही है, और नौजवान नस्ल को अच्छी तरह बर्बाद कर रहे हैं। एक पी रहा है तो वो 10 को आगे और लगा रहा है। और आजकल तो ये कर रहे हैं कि रात को जो घरों के आगे पर्दे लगे होते हैं ना, वो भी चुरा के ले जाते हैं अपने ऊपर ओढ़ने के लिए। गैस के मीटर ये नहीं छोड़ते हैं, दुकानों के ताले ये नहीं छोड़ते हैं। मेरी खुद की शॉप है, 2 बार इसके ताले तोड़े हैं। अंदर जो नज़र आता है उठा के ले जाते हैं। पुलिस वाले वो कुछ कहते ही नहीं है, उठा के ले जाते हैं, आगे रास्ते में दोबारा छोड़ देते हैं। पेशावर की तरह इनके लिए भी यहाँ एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, ताकि जो पोल्ट्री नज़र आए उठा के हॉस्पिटल में डाले, तब जाके इनका खात्मा हो सकता है। और ये तो बच्चे में ये आदत लग जाएगी। तो किसी से इंतज़ामिया से या किसी और से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिंध पुलिस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनका कोई हल निकाले। ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों को भी ख़राब करते जा रहे हैं ये, क्योंकि ये तो अपनी लालच में, एक जब चरसी होता है, पोल्ट्री होते हैं, वो चाहते हैं पूरी दुनिया हो जाए। ये तो भी आगे बढ़ते जाएंगे अगर इनका कोई हल ना निकाला गया तो। पाउडरी, हेरोइन जो आजकल दिन ब दिन में इजाफा होता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? भाई हमारी तो गवर्नमेंट से और हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि ये मंशायत बंद किया जाए। और बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे, अक्सरियत पाई जाती है। आप नीचे नदी पे चले जाएं, हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से नीचे नदी में पड़े होते। और पिछले दिनों नदी भी आई थी, तकरीबन 12-13 पोल्ट्री निकाले थे नीचे नदी से। इस वजह से तो बच्चों की, मतलब बच्चों पे भी असर पड़ता है इसका। बाकी एनी टाइम यहाँ पे घूम रहे होते हैं, 1-2 अभी भी घूम रहे होंगे। नहीं तो ये क्या सुनने में आया है कि यहाँ पे ये जो नशई है, ये पोल्ट्री, ये ताले वगैरह भी तोड़ रहे हो दुकानों के, मकानों के, ये सच है? हाँ भाई, ये तो मीटर तोड़ के ले जाते हैं, पकड़ते हैं रात को 12-1 बजे, धब तोड़ के ले जाते हैं। उसका तो उनका तो गिला ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि बस ये ख़त्म हो जाए, यहाँ से किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। यहाँ पे डकैतियाँ हो रही है, चोरी हो रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बस ये तो मैं आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा गन फैला हुआ है, और ख़ासकर ये यंग एग्रेशन जो है इसमें तबाह हो रहा है। तो मेरा आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है कि इस पे जो ना फ़ौरन एक्शन दिया जाए। और ख़ासकर ये जो रातों को दुकानों का ताले टूटता है और यहाँ पे चोरियाँ होता है, रातों को जो है ना लोगों के गैस के मीटर जो है ना निकाले जाते हैं, तो यहाँ के जो लोग है बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मेरा आईजी सन से रिक्वेस्ट है कि भाई इस पे फ़ौरन एक्शन दिया जाए और इसको यहाँ से जो है ना सफाई किया जाए। और ख़ासकर जो यहाँ पे जो मंशियात बेचने वाला है उनके ऊपर एक्शन दिया जाए। मुंशियात बेचने वालों पे और मुंशियात पीने वालों पे, दोनों पे तो कार्रवाई तो दोनों पे। जो इनके ऊपर जो मंशियात बेचने वाला है उनके ऊपर कार्रवाई होगा तो इंशाल्लाह इनको गिरफ्तार किया जाएगा, बंद किया जाएगा। तो मंशियात कहाँ से उनको मिलेंगे, वो खुद सेट हो जाएगा। उनको मिलता है, आराम से मिलता है, कोई तकलीफ उनको उठाना नहीं पड़ते, उनको आराम से मिलते हैं। और यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा पोल्ट्री पीने वाला है और बच्चे ख़राब हो रहे हैं। तो मेरा आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पे जो है ना फ़ौरन एक्शन लिया जाए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या कहेंगे, ये जो दिन ब दिन ये नशा, ये पोल्ट्रियों में इजाफा हो रहा है और ये नशे में इजाफा हो रहा है? ये तो 2-3 बार हमारी भी ताले टूटे हैं, दुकानें लूट चुकी हैं। इनको तो गर्क करना चाहिए भाई। ये हमारे जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इन पे एक्शन लेना चाहिए। आप किस चीज़ की दुकान है? सब्जी की दुकान है। सब्जी की दुकान 2 मरतबा सामने मेडिकल के भी 2 बार ताले टूटे हैं, 2 बार मेरी दुकान के ताले टूटे हैं। तो आप किससे गुजारिश?
हम तो मुतलका जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, इनसे गुजारिश करते हैं कि भाई ये इनके खिलाफ कोई एक्शन लें। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर भाई क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे जो आए दिन यहाँ सुनने में है कि पाउडर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है पाउडर में, और आए दिन यहाँ ताले टूट रहे हैं, चोरियाँ, और इस बारे में आप क्या कहेंगे? जैसा कि अभी भाई ने आपको बताया कि तकरीबन एक हफ़्ता पहले उनके ताले तोड़े गए, उसके बाद हमारे सामने मेडिकल स्टोर वाले के भी ताले तोड़े गए, उसके 1-2 दिन बाद दोबारा फिर ताले तोड़े गए, लेकिन मौके पे चौकीदार की पहुँचे तो उस चौकीदार की वजह से वो वारदात को नाकाम बनाने में कामयाब हुए। तो इस तरह की तो बहुत सारी वारदातें और ये इलाके में आपको नज़र आ रहा होगा, ख़ुसूसन कायदाबाद के एरिया में, कि पोल्ट्रियों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही। इनमें सबसे पहले तो हमारी वो गलती ये है कि हम इस पर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इन पर कंट्रोल करें, क्योंकि ये रात की तारीकियों में वारदातें डालते, फिर इनका आता पता नहीं चलता कि ये कौन था, कहाँ से आया और कहाँ चला गया। तो इस पे पहले तो शाह लतीफ़ टाउन के जो ज़िम्मेदारान हैं, पुलिस एहलकार हैं, SHO हैं, उनको चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, और उसके बाद जो हमारे इलाके के चेयरमैन साहब है मुज़म्मिल शाह साहब, वो भी इस पर एक्शन लें ताकि इन वारदातों को नाकाम बनाया जाए। क्योंकि ख़ास तौर पे मदीना टाउन का जो एरिया है इसमें दिन ब दिन वारदातें हो रही हैं। तकरीबन कल रात को भी एक डकैती हुई थी जिसमें 4 मोबाइल जो थे वो बाइकों पे आए थे, उन्होंने उनका चोरों का पीछा किया, लेकिन वो फ़रार होने में कामयाब हो गए। सुनने में आया कि यहाँ बैक साइड पे कोई नदी है, यहाँ से मुंशियात बिकती भी है, और वहाँ पे अब ये नशई बहुत ज़्यादा है। ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट की बात की। नशाई आपको पता है कि नीचे गोड का एरिया लगता है जिसमें आपको हर किस्म की मंशियात आसानी से मिल जाती है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। उस एक्शन ना लेने की वजह से उन मंशियात फरोशों में भी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है, और साथ में जो इसके आदी हैं, जो इस लत का शिकार हैं, वो भी उनका भी इसमें ख़ास तौर पे इजाफा होता जाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं चलता। वो इधर रात को फुटपाथों पे सोते हैं, उसके बाद जो है ना वो ताले भी तोड़ते हैं। लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद ये कोई नशाई होगा, सो रहा होगा, लेकिन वो अपनी वारदात में लगे होते हैं। तो जब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा ये इस एरिया में अमन नहीं आ सकता। हम कोई अच्छी चीज़ अपने पास रख नहीं सकते। हालात ऐसे हो गए कि आप ना तो अच्छा मोबाइल रख सकते हैं, ना कोई बाइक रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं कि मैं अगर इस चीज़ पे अभी सवारी पर जा रहा हूँ तो आपको इस यकीन से ये नहीं कह सकते कि मैं इस सवारी के साथ वापस घर को लौटूँ, क्योंकि आपको पता है कि वारदातें इतनी हो रही है कि आप 9 बजे मगरिब के टाइम, इशा के टाइम, किसी भी टाइम आए तो आप बिल्कुल इस डर में रहते हैं कि यार मैं सही सलामत घर पहुंच सकूंगा या नहीं। ये हमारी नाकामियाँ हैं। इस पे मैं चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करता हूं कि आप इस पर ज़रा गौर करें और इस पर एक्शन लें, ताकि ये जो जितनी वारदातें हैं ये थोड़ी कम हो और इलाके के लोग अमन और सुकून के साथ और यहाँ बग़ैर किसी डर के वो ज़िंदगी गुजार सकें। चलें, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर ये आए दिन इस इलाके में मुनशियात बढ़ती जा रही है, ख़ास तौर पर हेरोइन, जिस पे हमारी नौजवान नस्ल इसके अंदर मुब्तला हो रही है, और सुनने में आया है कि आए दिन ये डकैती होती है। क्या ये सच है? मैं अपने हुक्मरानों से दरख्वास्त करूँगा कि इस बात पे थोड़ा सा गौर करें, क्योंकि ये जो है ना दीनी लिहाज से उनकी भी ज़िम्मेदारी है। अगर किसी एक इंसान का कत्ल होना, मखलूक का कत्ल होना है, तो हम सब से दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ जो इस मोहल्ले में ये जो बेअमनी है और ये मंशियात पाउडर वगैरह जो चल रहा है, भाई इसमें ज़रा अगर ये इनका कोई और मसला है तो दूर कहीं और चले जाए, मगर हमारे इलाके में ये डकैतियाँ, ताले तोड़ना, बल्ब तोड़ना, ये जो ना कटर का लेन तोड़ना, मीटर तोड़ना, ये आज तक आम हो रहा है। हम दरख्वास्त करते हैं अपने हुक्मरानों से कि भाई इस चीज़ों को जो ना दूर किया जाए और यहाँ हमारे इलाके में अमन आ जाए। सुनने में आया है कि ये पीछे बैक साइड पे नदी की तरफ मुनशियात बिकती भी है, और ये नशई काफ़ी ज़्यादा, जो अभी भी एक, तो अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये सामने एक नशई जा रहे हैं, तो ये इस तरह के नशई काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि यार हमारी इधर इलाकों के, हत्या के और तो छोड़ के घरों के पर्दे तक नहीं छोड़ रहे हैं। ये सच है?
बिल्कुल सच है। ये इस गली में इतने लोग जा रहे हैं और दिन और रात को हम रात को 3 बजे उठते हैं तो भी यहाँ मुंशियात जो है ना मतलब चलते फिरते हैं, कहीं भाई फुटपाथ में लेटे हुए हैं और इस तरह से हरकतें करते हैं कि भाई जो है ना इससे जो है ना हमारे इलाका बहुत ज़्यादा तंग आया है और बेअमनी फैली है। हम अपने हुक्मरान से दरख्वास्त करते हैं कि इस पर गौर किया जाए, इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। बड़ी मेहरबानी। चलें, बहुत शुक्रिया सर जी आपका। मनशियात यहाँ बिकती है और मनशियात ये नशे काफ़ी ज़्यादा, हेरोइन की काफ़ी ज़्यादा हो गए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे दिन ब दिन चोरी चकारी हो रही है और ये सारे के सारे यहाँ पे जो माफिया यही करवा रहे हैं। और ये जितने भी चरसी मवाली हमारे घर महफूज नहीं है, बच्चे महफूज हैं, तो गुजारिश की जाती है कि खुदा के लिए इस तरफ तवज्जो दी जाए, इस इलाके को इससे पाक किया जाए और यहाँ का माहौल कुछ बेहतर से बेहतर किया जाए और हमारे बच्चे ताकि अंदर बाहर सुकून से घूम फिर सके। इंतज़ामिया से कुछ कहना चाहेंगे? इंतज़ामिया से यही गुजारिश करूँगा कि इस पर भरपूर एक्शन लिया जाए। DC साहब हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े हैं, यहाँ हमारे इलाके में खेल के मैदान नहीं है, ठीक है, बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे रोन पे चर्च पे लग रहे हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया आप। शुक्रिया जी। दिन ब दिन पोल्ट्री में इजाफा हो रहा है, नशे में इजाफा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे इलाके में कोई ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, खेलने के लिए मैदान नहीं है, समझ रहे हो? तो ना हमारे इलाके के बच्चे के लिए खेलने का मैदान है, ना हमारे इलाके के लिए जो है ना कोई सहूलत है, ना कुछ है। इधर आए दिन तुम देखो गली मोहल्लों में हर घर से एक घर छोड़ के दूसरे घर में तुम्हारे को मंशियात फरोशों का अड्डा मिलेगा। खुद लेडीज मर्द मंशियात फरोशों में इतने जो है ना शुगल मशगूल है कि अभी हमारा इलाका जो है ना, अभी हम जो है ना खुद भी इनके ऊपर अगर कंट्रोल करें तो नहीं करना चाहिए। इतने इधर देखते हैं हम लोग, बैठे रहते हैं इस जगह पे, देखते हैं तो कभी जो है ना हर 5 मिनट बाद हम लोगों को यकीन मानो कि जो है ना 10 पोल्ट्री मिलते हैं हर 5 मिनट बाद। इतने तादाद अभी टाइम पे इस इलाके में आम चोरियों के ज़्यादा पोल्ट्री ज़्यादा है। अगर हम लोग आम बंदों को देखें तो कम में पोल्ट्री ज़्यादा है। क्या वजह है? वजह माहौल की है, ग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए जो ग्राउंड देते हैं उसके ऊपर कब्जा कर देते हैं, बोलते प्लाटिंग हो जाते हैं, अपने लिए जो है ना चंद पैसों के लिए नई नस्लों को तबाह करते हैं। बिल्कुल ऐसा ये सारा कसूर इन्हीं का है। अगर इन लोग चाहे तो इस माशरे को ये लोग सही भी कर सकते हैं, लेकिन ये लोग खुद इसमें जो है ना मंशियात फरोशी के जो है ना ऐसे दार है। ये लोग खुद 4 पैसों के लिए जो है ना ये लोग खुद कर रहे हैं सब कुछ। चले, शुक्रिया। आपने आवाम की राय जानी, लोग किस हद तक इन नशेयों से, इन नशावरों से, इन मंशियात फरोश से किस हद तक परेशान हैं। तो हमारी आला इंतज़ामिया से, हुकाम से और इलाके के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से गुजारिश है कि प्लीज़ इसके ऊपर भरपूर एक्शन लिया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया आपका।